हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज आप लोगों को बता दूं कि एक अनाउंसमेंट लेके आया हूं। अगर आप व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा को कंडक्ट किया जाना है 22 मई को, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं। अगर आप इस एग्जाम व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा नेविगेट प्राइम ऐप पर जो लाइव वीडियो कोर्स चलाया जा रहा है, रामनवमी के दिन वनडे ऑफर यहां पे लगा हुआ है। तो ऑफर में जो डिस्काउंट प्राइस है वो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसकी टेस्ट सीरीज 10 अप्रैल 2022 से लाइव होने वाली है नेविगेट प्राइम ऐप पर। तो इसका भी जो प्राइस है वो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, तो वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। साथ ही साथ व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स के लिए हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस यहां पे करने वाले हैं, तो पहले आप इस एनालिसिस को देखें, देन बाद में आप डिस्काउंटेड प्राइस देख सकते हैं। और आज की वीडियो में व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स को लेकर हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेके आए हुए हैं। बहुत टाइम से बच्चों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि सर एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आप बता दें कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से। क्लियर? तो आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का यहाँ पे एनालिसिस लेके आए हैं सब्जेक्ट वाइज। क्लियर? तो हम बात करने वाले हैं व्यापम सब इंजीनियर के लिए और सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की। क्लियर? जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हो कि ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके भी यहाँ पे एनालिसिस लेके आया हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम हमारा यहाँ पे है सब इंजीनियर। क्लियर? किस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं? सब इंजीनियर एग्जाम की बात कर रहा हूं। और ये जो एनालिसिस आपका यहाँ पे लेके आया हूं ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं। क्लियर? किसके लिए लाया हूं? सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं। जैसे अगर मैं पहले सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करूं तो फर्स्ट सब्जेक्ट आप देख रहे होगे बीएमसी। बीएमसी मतलब आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाता है। अब अगर मैं 17 की बात करूं 2017 की और आफ्टरनून शिफ्ट की बात करूं मतलब सेकंड शिफ्ट की यहां पे बात करूं, थोड़ा सा टेबल आप देख लेना। सेकंड शिफ्ट पहले लिख दी मैंने और फर्स्ट शिफ्ट बाद में लिखी है। क्लियर? तो खैर चलता है। क्लियर? 2017 की अगर मैं बात करूं तो बीएमसी से सेकंड शिफ्ट में सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और मॉर्निंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं 2017 में तो 10 to 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं 18 की बात करूं कि 2018 में जो आफ्टरनून शिफ्ट थी उसमें भी आपका 10 to 12 क्वेश्चन पूछा गया था। और मॉर्निंग शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो 14 to 15 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर? सिमिलरली 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम आपको पता है 52 वैकेंसी पे आपका जो एग्जाम हुआ था। क्लियर? हाँ, तो 2020 में जो हुआ था इसमें शिफ्ट 1 में टोटल 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और शिफ्ट 2 में आपसे कितने पूछे गए थे? 14 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर इस बार के एग्जाम की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूं, क्लियर, और ये मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे 2022 के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन यहाँ पे बनने के चांसेस हैं आपके वो 13 to 14 क्वेश्चंस बनने के चांसेस। क्लियर? 13 to 14 क्वेश्चंस आपके बीएमसी से पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है सर्वे। क्लियर? सर्वे की अगर मैं बात करूं तो 17 में सेकेंड शिफ्ट में 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉर्निंग शिफ्ट 17 में अगर मैं बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। आफ्टरनून 2018 की अगर मैं बात करूं मतलब सेकंड शिफ्ट में तो 9 to 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉर्निंग सेशन की अगर मैं बात करूं 18 में ही तो 9 to 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2020 में आपसे फर्स्ट शिफ्ट में 12 एंड सेकंड शिफ्ट में 14 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। क्लियर? अब अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं तो सर्वेइंग में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कितने आपसे पूछे जा सकते हैं तो एग्जाम में। क्लियर? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो 11 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। 11 to 12 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे एनवायरमेंट सब्जेक्ट आता है। क्लियर? अब एनवायरमेंट की बात करूं तो व्यापम इसको क्या बोलता है? इसको पीएचई बोलता है। क्लियर? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बोलता है। अब आपको पता है जो एनवायरमेंट सब्जेक्ट आपका होता है इसमें आपको एक वॉल्यूम 1 पढ़ना होता है। क्लियर? और वॉल्यूम 2 आपको पढ़ना होता है। वॉल्यूम 1 आपका जो होता है वो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग हो गया और वॉल्यूम 2 जो आपका हो गया वो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग आपका हो गया है। क्लियर? अब देखो, अब जनरली पीएचई की यहाँ पे बात करूं तो जो ट्रैप वगैरह होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, कोर एनवायरनमेंट से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो उस हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी यहाँ पे करना है। अब अगर एनवायरनमेंट की बात करूं तो देखो
17 में सेकेंड शिफ्ट में 16 to 17, फर्स्ट शिफ्ट में 10 to 12 क्वेश्चन, और 18 में अगर मैं बात करूं तो सेकंड शिफ्ट के अंदर 10 to 12 क्वेश्चन, एंड 18 में ही फर्स्ट शिफ्ट में 12 to 13 क्वेश्चन पूछे गए। अब 20 में आप देखो शिफ्ट 1 में 14 पूछे गए थे और शिफ्ट 2 में 9 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। अगर इसके वेटेज की आप देखो तो अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे जा रहा है। क्लियर, मतलब 16 to 17, 10 to 12, 10 to 12, 12 to 13 एंड 14, और फिर 9 क्वेश्चन आपसे अप्रॉक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस बार भी अगर मैं आपसे बोलूं तो 14 to 16 क्वेश्चन आपके पीएचई से बन सकते हैं। क्लियर, और पीएचई में जो पार्ट मैक्सिमम पूछा जाता है मैं आपको बता रहा हूं, जो प्लम्बिंग वगैरह होता है, आपका ट्रैप वगैरह होता है, नल्स वगैरह होते हैं। क्लियर, जो ड्रेनेज सिस्टम वाला आपका जो पार्ट होता है वहां से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है यहाँ पे। क्लियर, अब नेक्स्ट आपका सॉइल की अगर मैं बात करूं, क्लियर, नेक्स्ट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स आपका आता है। तो 17 में सेकेंड शिफ्ट में 15 to 16, फर्स्ट शिफ्ट में 9 to 10, एंड 18 में सेकंड शिफ्ट में 9 to 10, एंड मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं 18 में तो 8 to 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2020 में आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछा गया और सेकंड शिफ्ट में भी 8 क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर, तो अप्रॉक्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे भी आपका जो अप्रॉक्स क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो 7 to 8 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ पे। क्लियर, आपके 7 to 8 क्वेश्चन इस बार भी आपके सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं हाईवे की बात करूं तो हाईवे में 17 में आपका सेकंड शिफ्ट में 8 to 9, एंड 17 में फर्स्ट शिफ्ट में 4 to 5, और आफ्टरनून की अगर मैं बात करूं 18 में तो 5 to 6 क्वेश्चन, एंड मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं तो 10 to 11 क्वेश्चन, और आपका यहाँ पे 20 में मैं बात करूं तो 14 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। क्लियर, तो हाईवे के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो हाईवे तो आपका ये हो गया, यहाँ पे साथ ही साथ रेलवे भी इंक्लूड है। क्लियर, आपको क्या बता रहा हूं मैं, रेलवे इंजीनियरिंग भी आपका यहाँ पे इंक्लूड है। क्लियर, तो हाईवे इंजीनियरिंग प्लस रेलवे इंजीनियरिंग का ये वेटेज यहाँ पे आ रहा है। क्लियर, तो इस बार भी आपके 12 to 14 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, यहाँ से 12 to 14 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं आरसीसी की बात करूं, आरसीसी सब्जेक्ट आता है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट। तो आफ्टरनून सेशन में 17 में 9 to 10 क्वेश्चन पूछे गए। मॉर्निंग शिफ्ट में 17 की अगर मैं बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन पूछे गए। आफ्टरनून सेशन 18 में मैं बात करूं तो 10 to 11 क्वेश्चन, अगेन से फर्स्ट शिफ्ट में 10 to 11 क्वेश्चन। फिर आप देखो शिफ्ट 1 में 20 में 5 क्वेश्चन और यहाँ पे 15 क्वेश्चन। क्लियर, अब देखो आरसीसी की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐड है। क्लियर, आपका क्या हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी यहाँ पे ऐड है। क्लियर, तो अगर मैं इस बार की आपसे बात करूं तो इस बार आपके यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अप्रोक्सीमेट। दैट इज माय प्रेडिक्शन, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मेरा प्रेडिक्शन है। क्लियर, ऐसा मत सोचना कि मतलब मैंने बोल दिया तो यही है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है मेरा जो प्रेडिक्शन है पेपर को एनालिसिस करने के बाद वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा आपका कुछ और भी प्रेडिक्शन हो सकता है। क्लियर, दैट इज माय प्रेडिक्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सोम की बात करता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करता हूं तो देखो सोम का वेटेज बहुत ही कम होता है एग्जाम में। 17 में सेकंड शिफ्ट में 2 to 3 क्वेश्चन, एंड मॉर्निंग सेशन में अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चन। 18 की अगर मैं बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में 7 to 8, एंड अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करूं 18 में तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए। और आप देखो 20 में 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपसे सिर्फ पूछे गए। क्लियर, कितने पूछे गए, 3 और 3 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। क्लियर, अप्रोक्सीमेट अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो 5 to 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। क्लियर, 5 to 6 क्वेश्चन आपके इस बार सोम से बन सकते हैं। क्लियर, तो सोम में जो बेसिक्स आपका होता है बेसिक्स ही पूछा जाएगा, बहुत बड़ा आपसे डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछी जाएंगी। क्लियर, बेसिक्स ही पूछा जाएगा, तो आपको सोम ऐसे पढ़ना है। क्लियर, 5 to 6 क्वेश्चन आपसे बन जाए। स्टील की अगर मैं बात करूं तो स्टील बहुत ही कम पूछा जाता है। 17 में सेकंड शिफ्ट में 3 to 4, अगेन फर्स्ट शिफ्ट में 3 to 4, आफ्टरनून 18 में अगर मैं बात करूं मतलब सेकंड शिफ्ट में 3 to 4, मॉर्निंग शिफ्ट में 3 to 4, देन अगेन 3 आपका 20 में फर्स्ट शिफ्ट में, 20 में सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर, तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपका 4 to 5 क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर, 4 to 5 क्वेश्चन आपका स्टील से यहाँ पे बन सकता है। क्लियर, एफएम की अगर मैं बात करूं तो देखो एफएम में आपको यहाँ पे हाइड्रोलिक्स भी पढ़ना है। क्लियर,
एफएम में आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स भी यहाँ पे पढ़ना है, क्लियर, हाइड्रोलिक्स भी आपको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो एफएम 17 में सेकंड शिफ्ट में 9 to 10 क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट शिफ्ट में 7 to 8 क्वेश्चन पूछा गया, 18 में सेकंड शिफ्ट में 6 to 7 और फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 7। अगेन अगर मैं 20 की बात करूं तो 8 क्वेश्चन और 20 की यहाँ पे बात करूं सेकंड शिफ्ट में तो 7 क्वेश्चन, क्लियर। तो इस बार का अगर मैं प्रेडिक्शन बताऊं तो यहाँ से 9 to 10 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्लियर, 9 to 10 क्वेश्चन आपके एफएम से बन सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अपना यहाँ पे सब्जेक्ट आता है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, इसी को आप क्या बोलते हो, इसी को आप WRE बोलते हो, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग बोलते हो। तो WRE जो आपका सब्जेक्ट होता है, मतलब इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी की यहाँ पे बात करूं तो इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी से 17 की सेकंड शिफ्ट में 3 to 4 क्वेश्चन, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में 4 to 7 क्वेश्चन एंड 18 की सेकंड शिफ्ट में 4 to 7 क्वेश्चन एंड 18 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 4 to 7 क्वेश्चन। और आप 20 में देखोगे, क्लियर, 2020 में आप यहाँ पे देखोगे तो शिफ्ट 1 में 11 क्वेश्चन पूछे गए और शिफ्ट 2 में 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, क्लियर। और यहाँ पे 11 और 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मतलब इक्वल वेटेज यहाँ पे रख रहे थे, क्लियर, क्या रख रहे थे, इक्वल वेटेज यहाँ पे रख रहे थे। तो अगेन प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो 9 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बन सकते हैं, क्लियर, 9 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी बन सकते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट होता है, ये कभी कभी रेयर केस में आ जाता है, क्लियर, तो और 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो आफ्टरनून सेशन में अगर मैं बात करूं 17 में तो देखो आप 1 to 2 क्वेश्चन पूछे गए, फर्स्ट शिफ्ट में 2 to 3, 18 में सेकंड शिफ्ट में आपका 2 to 3 एंड फर्स्ट शिफ्ट में आपका 2 to 3 पूछा गया। 20 में तो ये 0 क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट अगर मैं प्रेडिक्शन बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अदरवाइज आपके नहीं भी आ सकते हैं, क्लियर। अगर मैं संभावना बताऊं तो 1 से 2 क्वेश्चन बनने की यहाँ पे संभावना होती है, क्लियर। एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूं, एस्टिमेशन मतलब ये आपका QSC सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता है, क्लियर, कौन सा सब्जेक्ट हो जाता है, QSC आपका सब्जेक्ट हो जाता है। और QSC सब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो 17 में सेकंड शिफ्ट में आपका 7 to 8 पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में 4 to 5 पूछा गया एंड 18 में आपका सेकंड शिफ्ट में 3 to 4, 18 में फर्स्ट शिफ्ट में आपका 3 to 4 क्वेश्चन पूछा गया। 20 में अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में और 4 क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में। अच्छा, एस्टिमेशन से इस बार आपका 20 में जो एग्जाम हुआ था उससे न्यूमेरिकल भी पूछे गए थे, क्लियर। मतलब यहाँ पे जो आपके 10 और 4 आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट, क्लियर, यहाँ पे 10 और 4 जो आप सब्जेक्ट देख रहे हो, क्लियर, तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे, क्लियर, क्या पूछे गए थे, न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे गए थे। तो एक्सपेक्टेड की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो 9 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 9 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकते हैं, क्लियर। तो एक चीज आपको याद रखना है ये कि अगर मैं इस बार की प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं, क्लियर, तो जो मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे बोल रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से बनने चाहिए, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं BMC की बात करूं तो 13 to 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सर्वे की बात करूं तो 11 to 12 क्वेश्चन आपके आएंगे। एनवायरमेंट मतलब PHE की अगर मैं बात करूं तो 14 to 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सॉइल की अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाईवे की बात करूं तो हाईवे और रेलवे दोनों मिला के आपका 12 to 14 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। RCC की बात करूं तो 10 to 12 क्वेश्चन, इसके अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी आपसे पूछा जाएगा। सोम की अगर मैं बात करूं तो 5 to 6 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। स्टील की बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। FM में 9 to 10 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। इरिगेशन हाइड्रोलॉजी भी आपका 9 to 10 हो सकता है। अप्लाइड मैकेनिक्स आपका 1 to 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो सकता है। और एस्टिमेशन की अगर मैं बात करूं तो 9 to 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दैट इज द सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हुए उसके बेसिस पे आपको ये प्रेडिक्शन मैंने बताया है कि प्रीवियस ईयर में आपको किन सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्लियर। तो होप सो ये आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगी होगी, क्लियर। आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, तो अब हम अनाउंसमेंट की बात करते हैं। तो अनाउंसमेंट ये था आपका कि जैसे ही आपको पता है कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो 6 जून को हमारा एग्जाम होने वाला है और नेविगेट इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन फास्ट ट्रैक कोर्स भी आपका चलाया जा रहा है व्यापम सब इंजीनियर के लिए। और आपको पता है कि राम नवमी भी आपकी आने वाली है। तो राम नवमी की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे तो एक डिस्काउंट प्राइस आपका आया है कोर्स परचेस करने के लिए। आपको यह है कोर्स आपको कितने में मिल जाएगा, 6999 में आपको एक कोर्स मिलेगा, क्लियर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नेविगेट प्राइम ऐप आपको डाउनलोड करना है, क्लियर।
अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नेविगेट प्राइम आपको ऐप डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे और कोर्स को परचेस करोगे तो वहाँ पर डिस्काउंट कूपन लगा हुआ है, तो आपको ये कोर्स 6,999 में मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक और अनाउंसमेंट है हमारा कि जो स्टूडेंट एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 जो आपका नोटिफिकेशन आया था, और इसका जो एग्जाम आपका 22 मई को होने वाला है। क्लियर। तो 22 मई को जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए 10 अप्रैल से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सिविल स्टूडेंट्स के लिए भी आपकी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट के लिए भी आपकी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और दोनों ही टेस्ट सीरीज हमारी 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। तो इसके लिए भी आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी नेविगेट प्राइम पर। आपको नेविगेट प्राइम को डाउनलोड करना है, वहां से आप एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बात बता दूं कि जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की टेस्ट सीरीज की मैं बात करूं तो इसका जो प्राइस यहाँ पे आपका है, ऐसे तो 1000 रुपीज की फीस है, इस पे भी आपका डिस्काउंट लगा हुआ है। क्लियर। तो ये जो टेस्ट सीरीज आपकी है यह आपको 699 में मिलेगी। अब आप बोलोगे सर ये जो प्राइस आपका है बहुत ज्यादा है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि मैं आपको यहाँ पे 20 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट पेपर की मैं बात करूं तो 20 टेस्ट पेपर आपको यहां पे मिलेंगे। क्लियर। 20 टेस्ट पेपर में आपके 10 एसएमटी रहेंगे, मतलब सब्जेक्टिव मिक्स टेस्ट पेपर रहेंगे, और 10 आपके एफएलटी रहेंगे। क्लियर। तो टोटल 20 आपको यहां पे टेस्ट पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर। अगर मैं वहीं पे इलेक्ट्रिकल की बात करूं, क्लियर, वहीं पे मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल की जो टेस्ट सीरीज है ये इसका जो प्राइस आपका है वो 499 है। क्लियर। इसका जो प्राइस है वो 499 आपका प्राइस है। क्लियर। अब 499 प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको 10 एफएलटी मिलेंगे। क्लियर। मैकेनिकल की हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी ये 2 ब्रांच की हमारी टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी स्टार्ट हो गई है। क्लियर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऑफलाइन भी ये हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट होने वाली है। क्लियर। तो मे भी हो सकता है कि 10 अप्रैल से ही आपकी ऑफलाइन मोड में भी स्टार्ट हो जाए, और इसका जो टाइमिंग हो सकता है आपका इवनिंग में रहे। क्लियर। टाइमिंग जो आपका रहेगा वो कहां पे रहेगा, इवनिंग में आपका रहेगा। क्लियर। तो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो सकती है, तो अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आज का अनाउंसमेंट था। साथ ही साथ आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।